ये नेशनल बास्केटबॉल फाइनल्स का आखिरी मोमेंट है जहां देश की दो टॉप मोस्ट टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं और ये बास्केट से कर्नाटका फिर से आगे। एक सच्चा चैंपियन वही होता है जो खुद तो एक चैंपियन हो ही और दूसरों को भी चैंपियन बनाने की काबिलियत रखता हो। तुम्हारे जैसे बच्चे जो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं वही असल सितारे होते हैं। कुछ बच्चे तारों की तरह होते हैं, दूर होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जब चमकते हैं तो पूरी कायनात उन्हें देखती है। आप कोच बहुत अच्छे हो। क्या बात हो गई? चक्कर वक्कर चल रहा है क्या तेरा? लेकिन आदमी सुअर हो। आप देश के कोने कोने में जाके प्लेयर्स की जिंदगी का फैसला लेते हैं ना, एक बार जरा घर के कोने में भी जाइए और अपनी बेटी की जिंदगी का फैसला लीजिए। काफी सुना था इसके बारे में, पर ये तो अब किसी और को साउथ जोन से सिलेक्ट करना होगा। मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छा रहेगा इन बच्चों को। असिस्टेंट कोच ने अपने सीनियर पर हल्ला बोल दिया। ये पूरे बच्चे झोपड़पट्टी के हैं। जी सर। मुझे लगता है कि इस गंदगी को आप इस कॉलेज कैंपस में ना लाए तो बेहतर है। तुम जैसे टैलेंट बच्चे होते हैं ना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अदालत इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहती है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। तुम्हारे जैसे बच्चे जो दुनिया को अलग तरह से देखते हैं वही असल सितारे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझने की। हर बच्चे को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। और मैंने सिर्फ तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें जाना है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। और 500 रुपए जुर्माना। 500 पागल बोलने का? 1000 रुपए। अरे पागल तो सभी बोलते हैं मैडम। 5000। कहा जाता है सितारे आसमान में होते हैं, मगर कुछ सितारे जमीन पर जन्म लेते हैं जो खामोशी से जूझते हैं और हर चोट को अपनी ताकत बना लेते हैं। ये बच्चे आम नहीं हैं, इनका हर सपना, हर कोशिश किसी जंग से कम नहीं। और जब ये दौड़ते हैं तो लगता है जैसे वक्त भी पीछे रह गया हो। हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से। सॉरी। मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं बस एक खिड़की खोलने आया हूं जहां से वो बच्चा अपने आप को देख सके। हर बच्चे को कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसे समझे। कल ये ट्रॉफी मेरे लिए कौन उठाएगा? तुम। आपके लिए पहले से फोन है। इस टीम से हमको 0 एक्सपेक्टेशन है कि ये मेडल लाएगा। कल के मैच में तुम लोग सब नीला पहनोगे। मेरी गर्लफ्रेंड को लाल पसंद है। लाल कैसे पहनोगे? लाल दूसरी टीम पहन रही है। तो मैं दूसरी टीम से खेलूंगा। ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। बन गई आपकी टीम। लोकल टूर्नामेंट खेलने वाला लड़का को स्ट्राइकर का पोजीशन को किसी को भी आपका जीतने का उम्मीद नहीं है। ये सब बंद करो, ये आपसे नहीं होगा। पूरा कॉलेज का झोपड़पट्टी बना दिया। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? मैं टीम कैसे बनाऊं? टीम तो नॉर्मल लोग ही बनती है ना। किताबों में नंबर ही सब कुछ नहीं होते बेटा। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है खुद को समझना और खुद से प्यार करना। तुम वो कर सकते हो जो बाकी सोच भी नहीं सकते। तुम जमीन पर चमकने वाला सितारा हो। सवाल ये नहीं कि दुनिया क्या समझती है, सवाल ये है तुम क्या महसूस करते हो। सब अपने अपने नॉर्मल पे टिके बैठे हैं कोच साहब। सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका।
पर दुनिया ने उन्हें देख अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है, समझा तू? एक तू है और एक चिड़िया की आंख। ये एक बास्केट से हम गेम आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है सितारे जमीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच-बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच अवॉइडेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतजार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है, क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला-जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे जमीन पर को बायकॉट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है। हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बायकॉट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बायकॉट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इसे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है।
आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करें। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जेनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच-बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बायकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है।
यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच अवॉइडेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। R.S. प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला-जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाइकआउट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है।
एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ना इससे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है। आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच-बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियन से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच अवॉइडेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सज़ा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है।
स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला-जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है। हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बायकॉट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बायकॉट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि
टिंगू पागल हो चुका है। केआरके के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। केआरके हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप केआरके का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इसे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है? आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जेनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है।
ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच ऑटेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है, क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है।
कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है। हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बायकॉट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बायकॉट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इसे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है। आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो
तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करें। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बायकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की। लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच ऑटेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं।
फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला-जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाइकआउट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर जबरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं
डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इससे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है। आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच-बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच ऑटेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है।
स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाइकआउट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है वही KRK ने इसे ख़राब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि
टिंगू पागल हो चुका है। केआरके के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। केआरके हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप केआरके का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इससे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है? आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते। किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जेनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है।
ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियन से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच ऑटेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज़ होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है, क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है।
कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है। हम बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बायकॉट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बायकॉट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बायकॉट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इसे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है। आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं।
तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच-बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बायकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बायकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच ऑटेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं।
फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाइकआउट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है।
आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे खराब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि सनी देओल की जाट फ्लॉप साबित होगी, मगर उनकी बात हमेशा उल्टी ही निकलती है। जाट हिट रही और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आप लोगों से मेरी तरफ से अपील है कि आप KRK का रिव्यू ना देखें। एक घटिया और मानसिक रूप से बिगड़ा हुआ इंसान है। इसने खुद कई फ्लॉप फिल्में दी हैं। इसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, न इसे फिल्म का रिव्यू करना आता है। ये कुछ भी आके पागलों की तरह बक देता है, इसलिए इसका रिव्यू ना देखें। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सितारे ज़मीन पर के साथ आमिर खान एक बार फिर से एक्टिंग का जादू चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीती रात ही उनकी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे महज 15 घंटे के भीतर 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। अब ये ट्रेलर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दर्शकों से मिले प्यार के बावजूद 15 घंटे के अंतराल ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बायकॉट करने की मांग भी उठ रही है। ऐसी आमिर खान से क्या गलती हुई है जिसकी वजह से ट्रेलर को प्यार देकर भी फिल्म को बायकॉट करने की जनता डिमांड कर रही है। आइए जानते हैं। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर देखकर दर्शक काफ़ी खुश हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि पुराना परफेक्शनिस्ट लौट आया है। हालांकि उनकी एक बात कुछ लोगों के दिल में बुरी तरह चुभी है, जिसकी वजह से वह इस फिल्म को बायकॉट करने की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर की वजह से काफ़ी तनाव का माहौल है। ऐसे में आम आदमी को लेकर कई सितारे अपनी भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें सपोर्ट किया और उनकी सराहना की। हालांकि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान ने इस मामले में चुप्पी साधी रही, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एक यूजर ने लिखा, जो हमारे जवानों के लिए एक शब्द भी ना बोला हो उसका फिल्म भी हम नहीं देखेंगे, ना ही किसी को देखने देंगे। जो गद्दार होगा वही जाएगा इस फिल्म को देखने। इसके फिल्म का बायकॉट करना चाहिए। दूसरे यूजर ने लिखा, बायकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास इंडिया के लिए टाइम नहीं है। वह पाकिस्तानी फैंस को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस को सपोर्ट ना करे। इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस का मन पसीज गया। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, इस मूवी के बारे में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसमें रियल लोगों को कास्ट किया गया है। बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को देखने के लिए। दूसरे यूजर ने लिखा, हम जीतते आए हैं, बेइज्जती करने नहीं। इतने लंबे समय बाद कोई अच्छा डायलॉग सुना है। एक अन्य यूजर ने लिखा, मेरी बेटी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से डायग्नोस्ड है। ये फिल्म माता और पिता के लिए बेहद इंस्पायर करने वाली है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज होगी। अब इस फिल्म को बायकॉट करने का ट्रेंड कितना सही है, कितना गलत, इसे लेकर आप अपनी राय जरूर बताएं। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में आमिर खान को एक कोच बने हुए दिखाया गया है। फिल्म में आमिर खान 10 ऐसे बच्चों को बास्केटबॉल सिखा रहे हैं जो दिव्यांग हैं। आइए जानते हैं यूजर्स को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर कैसा लगा।
ट्रेलर में दिखाया गया है कि आमिर खान नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद अदालत उन्हें सज़ा सुनाती है। सज़ा के तौर पर अदालत उनसे कहती है कि वह दिव्यांग बच्चों को बास्केटबॉल सिखाएं। आमिर खान जब बच्चों को बास्केटबॉल सिखाने जाते हैं तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ट्रेलर की कहानी इसी के आसपास घूमती है। आपको बता दें कि सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर को आमिर खान टॉकीज नाम के यूट्यूब चैनल पर जारी किया गया। ट्रेलर को यूजर्स ने काफ़ी पसंद किया। 3 घंटे में यूट्यूब पर इसे 15,88,000 लोगों ने देखा। 1,99,000 यूजर ने इसे लाइक किया। ट्रेलर पर 14,000 से ज़्यादा कमेंट आए। एक यूजर ने लिखा, पुराने दिग्गज बॉलीवुड को आगे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा ट्रेलर है। एक यूजर ने लिखा, जनेलिया वापस आ गई हैं, उनकी क्यूटनेस पहले जैसी है। ख्याल रहे फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पहले ही रिलीज होने वाला था, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की वजह से इसे टाल दिया गया। सितारे ज़मीन पर साल 2007 की फिल्म तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। फिल्म के निर्देशक AR प्रसन्ना हैं। इसका निर्माण आमिर खान प्रोडक्शन के बैनर तले हुआ है। फिल्म 20 जून 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आमिर खान 20 जून को थिएटर में एक शानदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है सितारे ज़मीन पर। इसका ट्रेलर 13 मई को रिलीज हुआ था, जिसमें एक्टर आमिर खान दिव्यांग बच्चों की बास्केटबॉल टीम के कोच के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म हंसा भी रही है और बीच बीच में इमोशनल एंगल भी देखने को मिल रहा है। ARS प्रसन्ना की डायरेक्टेड इस मूवी को लेकर लोग एक्साइटेड हैं और ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। सितारे ज़मीन पर का पिछले साल 2024 में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गई। आमिर खान, जो कि लाल सिंह चड्ढा में आखिरी बार दिखाई दिए थे, अब इस मूवी से वो 2 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। 3 मिनट 29 सेकंड के इस ट्रेलर ने तो फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, लेकिन कुछ लोग इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। 2 साल पुराना हॉलीवुड सिनेमा ही हिंदी में बना दिया। OTT के ज़माने में इन्हें क्यों लगता है कि भारत के दर्शक ने कुछ देखा नहीं। एक यूजर ने फिल्म के पोस्ट पर क्रॉस का निशान लगाते हुए लिखा, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर, क्योंकि बॉलीवुड के पास भारत के लिए समय नहीं है। वह अपने पाकिस्तानी फैंस को दुख नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। किसी भी कलाकार और फिल्म को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक यूजर ने हॉलीवुड फिल्म चैंपियंस से सीन्स कॉपी करने का आरोप लगाया, जबकि मेकर्स ने पहले ही बताया कि यह फिल्म रीमेक है। एक यूजर ने लिखा, देश पहले आता है, बॉयकॉट सितारे ज़मीन पर और बॉलीवुड। वही कुछ यूजर्स ने इसे क्यूट बताया और तारीफ की। एक ने आलोचना भी की, लिखा, फिल्म का ट्रेलर एक बड़ी निराशा है। इसे ना तो कोई भावनाएं जगाई और ना ही उत्साह पैदा किया। रीमेक फिल्म पूरी तरह से आपदा है। आमिर खान अभी भी उस पीके टोन में फंसे हुए हैं। फिल्म सितारे ज़मीन पर का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज में हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों को दिल को छुआ है। आमिर खान की मच अवॉइडेड फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म 2007 में आई मूवी तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। सालों बाद आमिर खान इमोशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आते ही फैंस के बीच चर्चा में बना हुआ है। फैंस को ये ट्रेलर काफ़ी पसंद आया है। उनका मानना है मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी। मूवी में आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। वो फिल्म में 10 दिव्यांग खिलाड़ियों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उठाते हैं। 3 मिनट 29 सेकंड का ट्रेलर बास्केटबॉल मैच से शुरू होता है। दिल्ली और कर्नाटक के बीच नेशनल बास्केटबॉल लीग का फाइनल मैच चल रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कैसे असिस्टेंट कोच आमिर ने गुस्से में अपने सीनियर कोच को मुक्का मारा। कोर्ट ने उन्हें सजा देते हुए 3 महीने के लिए दिव्यांग बच्चों की एक बास्केटबॉल टीम बनाकर उसे ट्रेन करने का फैसला सुनाया। इसके बाद शुरू होती है सितारों के ज़मीन पर आने की कहानी। इन 10 दिव्यांग को आमिर खान नेशनल के लिए तैयार करते हैं। कॉमेडी, स्ट्रगल और इमोशंस के डोज के साथ कहानी आगे बढ़ती है। ये फिल्म टीम वर्क, स्पोर्टमैन स्पिरिट, खुद की कमियों से लड़ना और हर मुश्किल फेज को हंसते हुए जीने की कोशिश को दिखाती है। सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन के मुताबिक फिल्म की कहानी ने लोगों के दिल को छुआ है। फैंस का मानना है कि आमिर की मूवी ज़बरदस्त हिट होगी। यूजर ने ट्रेलर देखकर लिखा, दिल खुश हो गया, आमिर ने दमदार वापसी की है। किसी ने लिखा, मुझे इस फिल्म का इंतज़ार है। कई यूजर्स ट्रेलर देखकर भावुक हो रहे हैं। यह फिल्म 20 जून को रिलीज होगी। RS प्रसन्ना ने इसे डायरेक्ट किया है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी बनी है। स्पोर्ट कॉमेडी ड्रामा से आमिर खान 3 साल बाद कमबैक कर रहे हैं। इससे पहले आई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। एक्टर के करियर के लिए ये मूवी अहम है, क्योंकि इसके बनने से पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का
फैसला लिया था। ये उन दिनों की बात है जब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई थी। आमिर को इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने प्रोफेशन में बिजी होने के चलते फैमिली और बच्चों को वक्त नहीं दिया है। बच्चों संग रहने के लिए आमिर इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर रहे थे। फिर बच्चों और फैमिली के समझाने पर वो सितारे ज़मीन पर में काम करने के लिए राजी हो गए थे। आमिर खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट में लाहौर 1947 शामिल है। वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। 13 मई की देर शाम आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर आया, जिसमें आमिर खान बास्केटबॉल कोच बने हैं। ट्रेलर को जनता का मिला-जुला रिस्पांस मिला। कुछ को यह बहुत पसंद आया तो कुछ लोगों का कहना है कि आमिर ने रीमेक के नाम पर कैंपियोनेस का सीन टू सीन कॉपी कर लिया है, इसलिए फिल्म में नया कुछ बचा नहीं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेलर के आने के बाद से ही आमिर खान और उनकी नई फिल्म को बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। वो भारत से पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दे रहा है। कुछ साल पहले आमिर खान ने तुर्की देश की यात्रा की थी, जहां उन्होंने तुर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात भी की थी। अब लोगों के अंदर इसी बात का आक्रोश है, जिस वजह से वो आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे ज़मीन पर का विरोध कर रहे हैं। हम आगे आपको कुछ ऐसे ही पोस्ट बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने की मांग की। एक ने लिखा, आपको याद है जब आमिर खान तुर्की गए थे और वहां की फर्स्ट लेडी से मिले थे? आपको पता है कि आमिर की अगली फिल्म के साथ क्या किया जाना चाहिए? एक शख्स ने लिखा, हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट औरंगजेब को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है। हम बाइकआउट तुर्की और बाइकआउट अजरबैजान को बढ़ावा दे रहे हैं। अब सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का समय आ गया है, क्योंकि बॉलीवुड के पास तो इंडिया के लिए समय ही नहीं है। वो अपने पाकिस्तानी फैंस को नाखुश नहीं करना चाहते। इन लोगों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। एक बंदे ने लिखा, तुर्की के टूरिज्म को बाइकआउट करने के बाद अब वक्त है आमिर खान की नई फिल्म सितारे ज़मीन पर को बाइकआउट करने का, क्योंकि उन्होंने तुर्की देश का भ्रमण किया था और वहां के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ से मुलाकात की थी। तुर्की ने अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया था। ऐसा नहीं है कि लोग इसे बाइकआउट ही कर रहे हैं। कुछ लोगों को फिल्म का ट्रेलर बहुत पसंद भी आया है। उनका कहना है कि आमिर खान अपनी फिल्मों से जागरूकता फैला रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तारे ज़मीन पर फिल्म से पहले डिसलेक्सिया के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता था, मगर इस फिल्म के आने के बाद ये स्पॉटलाइट में आ गया है। आमिर खान अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल करके इन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। ऐसा लग रहा है सितारे ज़मीन पर भी जागरूकता फैलाने का उनका अगला कदम है। एक ने लिखा, ऐसे समय में जब खुद को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर ज़बरदस्ती का एक्शन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वल्गर कॉमेडी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास गेम चेंजर के रूप में आमिर खान है और ब्लॉकबस्टर डिजर्व करते हैं। खैर, आमिर खान की सितारे ज़मीन पर 16 बच्चों की कहानी है जिन्हें डाउन सिंड्रोम है। आमिर का किरदार गुस्सैल है, चिड़चिड़ा है, मगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों को बास्केटबॉल की ट्रेनिंग कैसे देता है, इस काम में उसके अंदर कितना बदलाव आता है, ये तो फिल्म देखने के बाद ही समझ आएगा। ये प्यारी फील गुड फैमिली एंटरटेनर फिल्म लग रही है जो गंभीर मसलों पर बात करती है। फिल्म में आमिर खान के साथ जेनेलिया डिसूजा, गोपी कृष्णन, डाली अहलुवालिया, गुरपाल सिंह और बजेंद्र काला जैसे एक्टर्स ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्ट किया है सुमंगल सावधान वाले RS प्रसन्ना ने। सितारे ज़मीन पर 20 जून को थिएटर में रिलीज हो रही है। आमिर खान की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है। उनकी फिल्म सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का मंगलवार को ट्रेलर रिलीज किया गया था। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म क्रिटिक्स KRK ने इसका रिव्यू किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। KRK सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते, जिसकी वजह से हमेशा ट्रोल्स के निशाने पर रहते हैं। जहां वो लोगों को सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर पसंद आ रहा है, वही KRK ने इसे ख़राब बता दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आमिर खान को भी बहुत कुछ कहा। KRK ने सितारे ज़मीन पर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, क्या टॉप क्लास वाहियात घटिया सड़ा हुआ ट्रेलर है सितारे ज़मीन पर का। मैंने बहुत पहले कह दिया था कि टिंगू पागल हो चुका है। KRK के पोस्ट पर ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया। एक यूजर ने लिखा, ये फिल्म फिर भी तुम्हारे करियर से बेहतर है। दूसरे ने लिखा, खुद फ्लॉप एक्टर हैं और आमिर खान जैसा मेगा स्टार का अपमान कर रहा है। तुम बेरोजगार हो और दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करते हो। KRK हर फिल्म को लेकर जरूर प्रेडिक्टिव रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने एक पोस्ट करके कहा था कि